Good morning students. Welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 7 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में हैं. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 21B से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था. अब हम लोग आगे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. हम लोग पिछले वीडियो बनाए थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फील्ड पेरिमीटर एरिया कैसे हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन में. ठीक है. तो हम लोग और आगे अपने स्टडी को बनाते हुए क्या और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. जैसे हमारा एग्जांपल आ सकता है कोई क्वेश्चन में. जैसे कोई एक एग्जांपल हम ले सकते हैं. एग्जांपल 1 में जैसे हमने ले लिया कि रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर बाय 40 मीटर इन रेक्टेंगुलर field is 50 meter by 40 meter. Clear? It has two roads. It has two roads. It has two roads through its center. It has two roads through its center. Through its center, one parallel to center running parallel to its sides. The width of longer side, the width of longer side 2 meter and shorter side is 2.5 meter. Then find the area of road. Find the area of road and the area of remaining portion of the field. Area of remaining portion of the field. Clear? क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि a rectangular field is 50 meter by 40 meter. That means 50 meter length हो गया, 40 meter breadth हो गया. Clear? A rectangular field is 50 meter by 40 meter. It has two roads. इसमें दो रोड बना हुआ है. It has two roads. One running its center, one parallel to its length होगा, other parallel to its breadth होगा. एक रोड की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है, दूसरी की 2.5 मीटर है. तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड है हमारा. ठीक है. चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन में क्या मान लेते हैं? ये कोई हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया सपोज. क्लियर? ये मान लिया हमने रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया. ए बी सी डी. ए बी सी डी कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया जिसकी लेंथ दे रही है 50 मीटर और ब्रेथ हमारा है 40 मीटर. क्लियर? अब इसमें दो रोड है. एक तो लॉन्गर साइड की है, लॉन्गर साइड ये है. क्लियर? तो सेंटर में है लॉन्गर साइड ये हमारा हो गया. ये जो रोड है हमारा ये कितना है
क्लियर? कोई भी नाम दे दीजिए इसका, EFGH। और एक शॉर्टर साइड है, ये है रोड हमारा। क्लियर? इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ बच्चों? 2.5 मीटर हमारा दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं हम MNOP मान लिया। ये कॉमन साइड हो गया QRST। क्लियर? अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका लेंथ निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम लिखते हैं कि लेट ABCD be any rectangular field of length AB is equal to 50 meter, breadth 80 is equal to 40 मीटर। क्लियर? इसके बाद रोड EF, ठीक है, क्या टू रोड्स है हमारा, EF GH एंड MNOP be the two roads in which length EF, तो EF तो हो जाएगा हमारा जितना AB है उतना ही EF हो जाएगा। EF हमारा हो गया 50 मीटर और ब्रेथ हमारा हो जाएगा EH। EH हमारा दिया हुआ है कितना बच्चों? 2 मीटर दिया हुआ है। अगेन लेंथ, दूसरे शॉर्टर साइड का लेंथ हमारा है MP ले लेते हैं हम। तो MP कितना हो गया हमारा? MP हमारा जितना AB है उतना ही होगा, यानी 40 मीटर। और ब्रेथ इसका क्या हो जाएगा हमारा? MN ब्रेथ MN कितना हमारा? 2.5 मीटर। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? पहला एरिया ऑफ द रोड निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ MNOP माइनस कॉमन एरिया। ठीक है, माइनस कॉमन एरिया। कॉमन एरिया हमारा क्या है? QRST। ठीक है, QRST। क्लियर? चलिए अब एरिया ऑफ EFGH में क्या करेंगे बच्चों? लेंथ यानी कि EF इंटू EH, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ MNOP, लेंथ इंटू ब्रेथ तो रेक्टेंगुलर है। MN हमारा इसका ब्रेथ हो गया MP इंटू MN माइनस कॉमन एरिया हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, इसका ब्रेथ हो गया और इसका ब्रेथ 2, यानी 2.5 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारा। अब EF हमारा कितना है बच्चे? यहाँ EF हमारा दिया हुआ 50 मीटर, तो 50 हो गया। EH कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर हमने दे दिया, प्लस MP कितना है हमारा? 40 मीटर, MN कितना है? 2.5 मीटर माइनस ये 2.5 इंटू 2 हमने कर दिया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे बच्चों? हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख रहे हैं आगे। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम।
ये हो जाएगा हमारा कितना 100 प्लस इसको इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा ये भी हमारा 100 ही आ जाएगा। ठीक है, इंटू कर देंगे तो क्लियर, माइनस इसको कर दे रहे हैं इंटू, हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर दे रहे हैं हम, कितना हो गया हमारा ये 200 माइनस 5 यानी कि 195 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा एरिया ऑफ द रोड निकल गया। ठीक है, क्लियर, ये आंसर हमारा हो गया, हमारा दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ये हमारा निकल गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। एरिया ऑफ द रोड कितना हो गया हमारा 195 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब आगे फिर निकालना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन में क्या निकालेंगे, तो पूरा टोटल होल एरिया ऑफ द फील्ड से हम एरिया ऑफ द रोड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फील्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ रोड्स। क्लियर, एरिया ऑफ ABCD में क्या हो जाएगा, तो AB इंटू AD माइनस एरिया ऑफ रोड हमारा हो गया 195 यानी AB कितना हमारा है 50 इंटू 40 माइनस 195, इसको इंटू कर देंगे 5 टू सा 5 4 या 20, ये 2 0 माइनस 195, अब इसको माइनस कर देंगे हम 10 माइनस 5 हो गया, 9 माइनस 9 0 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया और ये 1 हो गया हमारा। क्लियर, ये कितना मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों एरिया रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। क्लियर, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सपोज देख रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारा आ सकता है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया, दूसरे एग्जांपल में एग्जांपल 2 हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे सकता है एग्जांपल 2 में कि जैसे कोई फिगर दे कैलकुलेट द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, हमें दे दिया तो फिगर दे दिया, कर दिया कैलकुलेट द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। कोई भी फिगर हमारा दे दिया, सपोज करते हैं ये कोई फिगर दिया हमारा, ये कोई फिगर दे दिया हमारा, इसके अंदर फिर एक फिगर है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये सैडेड रीजन है, इसमें दे रहा है हमारा ये कितना है, ये 1 मीटर दे रहा है। ठीक, और इधर से दे रहा है कितना विड्थ इसका 1.5 मीटर। ठीक है, ये दे रहा है हमारा 1.5 मीटर, यही सैडेड रीजन है इसका। ये 1 मीटर है। ठीक है ना, ये सैडेड रीजन है हमारा।
तो ये सैडल रीजन है, हमें सैडल रीजन का एरिया निकालना है। तो जैसे हम लोग एरिया ऑफ द पार्क निकालने से उसी तरह से निकालेंगे। इसका मान लेते हैं कोई भी एक नाम दे दिए हम ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई भी हमारा दिया हुआ है। इसमें लेंथ दे रहा है हमारा कितना, ये 43 मीटर दे रहा है और 33 मीटर और ब्रेक कितना दे रहा है हमारा 27 मीटर दे रहा है। ब्रेक हमारा ये दे रहा है 27 मीटर। क्लियर? चलिए इसका भी अंदर में नाम लिख देते हैं हम ई एफ जी एच। ठीक है, अब हमको इसमें दो चीज देखना है, तो ये तो पता नहीं है, तो हम ए बी की सहायता से ये भी निकालेंगे। ठीक, तो यहां लिखेंगे ए बी इक्वल टू गिवन हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू 43 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद ए डी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 27 मीटर। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे ई एफ। ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई एफ इक्वल टू ध्यान देना है ना, तो ए बी माइनस 2 into 1.5 करना है हमें। ठीक है, 2 into क्यों, तो 1.5 इधर से भी छूटा है, 1.5 इधर से भी छूटा हुआ है, नहीं तो 2 into 1.5 कर देंगे। यानी ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 43 माइनस 3 यानी कि 40 मीटर हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम ई एच निकालें। ठीक है, तो ई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ए डी माइनस 2 इंटू वेट ऑफ द पार्ट कितना 1 है हमारा, नहीं ये दे रहा हमारा कितना, इधर से 1 इधर से भी 1 है, दोनों साइड एक यहाँ है एक यहाँ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ए डी हमारा कितना है बच्चों 27 मीटर माइनस 2 मीटर कितना हो गया 25 मीटर। अब एरिया ऑफ सैडल रीजन निकालना है हमें, तो देयरफॉर एरिया of shaded region equal to area of ABCD minus area of EFGH। क्लियर? यानी ABCD के एरिया से EFGH के एरिया को माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ABCD के एरिया में क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर है वो लेंथ इनटू ब्रेड यानी AB इनटू AD माइनस ये भी रेक्टेंगुलर है तो EF लेंथ इनटू ब्रेड यानी कि EF इनटू EH कर देना है। AB हमारा कितना है 43 मीटर, AD हमारा कितना बच्चों 27 मीटर माइनस EF कितना है हमारा 40 मीटर और ये हमारा आया है 25 मीटर। क्लियर? इसको हम क्या करेंगे इंटू कर लेंगे और रफर कर लेते हैं हम लोग, तो 43 को 27 से इंटू कर देते हैं हम। हमारा कितना है बच्चों 1161 मीटर स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब इसको भी इंटू कर ले रहे हैं हम, तो इसको कर ले कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो गया। अब इसके एरिया को हम क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे 161 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सैडल रीजन हमारा यही हो गया 161 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आपको। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आ सकता है एग्जांपल में, और राइट डाउन कर लीजिए जल्दी। ठीक है, अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया इसमें
की फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। जैसे सपोज करते हैं हमारा कोई दे दिया टू फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, कोई भी फिगर दिया हुआ है एग्जांपल 3 में कैलकुलेट द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। मान लेते हैं कोई भी फिगर हमारा दे दिया, इसमें कोई भी फिगर जैसे दे दिया, सपोज ये फिगर हमारा दे दिया, सपोज करते हैं ये कोई हमारा फिगर दे दिया जिसमें दिया हुआ है ये 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यह दिया हुआ कितना हमारा 19 मीटर, ये दिया हुआ हमारा 19 मीटर। इसके बाद हमारा दिया हुआ है ये 4 मीटर, ये हमारा कितना दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, क्लियर, और ये दिया हुआ हमारा कितना 16.5 मीटर। यानी यहां से दिया हुआ है हमारा कितना 16.5 मीटर, क्लियर। ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ यहां से यहां तक, क्या 16.5 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, यानी ये सैडेड रीजन हमारा दिया हुआ है। क्लियर, ये हमारा सैडेड रीजन दिया हुआ है। चलिए हमको निकालना है, अब इसमें कुछ नाम अपने से लिख लेते हैं। सपोज करते हैं ये ए बी, हमको क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, दो तरह से, एक या तो इसको सीधा कर दे या फिर इसको बढ़ा दे आगे। मान लेते ए बी, यहाँ सी मान लिया हमने, यहाँ पर डी मान लिया, ये ई एफ जी, ये नाम भी लिखे, इसी नाम से सुविधा होगी हमारे लिए। दो तरह से बना सकते हैं, एक या तो इस लाइन को सीधा कर दे या फिर इसको सेट कर दे, ठीक है, दोनों प्रोसेस से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर। अब हमें दिखाना है इसके गिवन हमारा क्या है, इसमें गिवन हमारा है ए बी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 24 मीटर, क्लियर। इसके बाद एबीसीडी एक यहां भी हो जाएगा कोई भी नाम ना, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट के हो गया हमारा, क्लियर। सपोज करते हैं पॉइंट के हमारा हो गया, क्लियर है ना। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद हमको एडी की जरूरत है, एडी कैसे निकालेंगे दोस्तों, एडी इक्वल टू, एडी इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा ऊपर से दिया हुआ है, ए के दिया हुआ है हमारा, ठीक है, पहले ए लिख लेते हैं, ए के हमारा कितना दिया हुआ है, तो ए के हमारा दिया हुआ है 19 मीटर, ए के कितना है 19 मीटर। तो एडी की जरूरत है हमको, एडी इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, तो एडी इक्वल टू ए के माइनस डी के, ए के कितना हमारा है 19 मीटर, डी के कितना है 16.5 मीटर। इसको हम क्या करते हैं माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, आई थिंक 2.5 होना चाहिए, ठीक है। यानी ये हमको मिल गया कितना, ये डिस्टेंस हमें मिल गया 2.5 मीटर, क्लियर। अब आगे हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ECFG। क्लियर? फिगर में देख लेते हैं हम लोग ABCD और ECFG, इससे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ABCD में क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, तो AB इंटू AD, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारा। क्लियर? इसके बाद प्लस ECGA भी रेक्टेंगुलर है ना, भी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, तो EG इंटू GF। क्लियर? अब इंटू GF। हमारा AB कितना है, AB दिया हुआ है 24 मीटर। AD कितना निकला हमारा, AD हमारा निकल गया 2.5 मीटर। AD हमारा कितना आ गया 2.5 मीटर प्लस इसके बाद हमारा EH कितना है, EH या EG कितना हमारा है 16.5 मीटर। 16.5 इंटू GH कितना हमारा जाएगा 4 मीटर। क्लियर? ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इसको इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, ये इंटू कर दीजिएगा, आई थिंक 60 हो जाएगा। ठीक है ना, रफ थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग, इंटू कर देंगे, ये 60 हो जाएगा हमारा। फिर प्लस इसको इंटू कर दे रहे हैं हम, सिक्स मीटर हो गया हमारा ये। नहीं ऐड करते रहता हूं, यानी कि 60 प्लस 66 कितना हो जाएगा हमारा 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए। इस तरह से और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से, बहुत कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। तो आज आप लोग क्या करेंगे बच्चों, SW में एक्सरसाइज 20B कंप्लीट करके इवनिंग सेशन में हमें सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।